ये तो लिखाने का है, देखो भाई सीलिंग शॉर्ट होते हैं, पहले अभी लिखना नहीं है, ये कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं, लेस इन नंबर मोर इन नंबर, जैसे कि पैरामीशियम में देखने को मिलता है, और सीलिया एक लेमाइडोमोनास का डायग्राम है, लेमाइडोमोनास, ठीक है। उसके बाद सीलिया बीट इन कोऑर्डिनेटेड मैनर, कोऑर्डिनेटेड मैनर का मतलब होता है सारे के सारे कैसे मूवमेंट करेंगे, ऐसे एक साथ, मतलब ऐसे नहीं कि ये मूवमेंट करेगा, सारे मूवमेंट ऐसे करेंगे, इसे कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करते हैं। और इसको पेंडुलर, पेंडुलर मतलब जैसे घड़ी चलती है ना, घड़ी ऐसे ऐसे मूवमेंट करती है, तो उसे पेंडुलर भी बोल देते हैं। और पोल लाइक, जैसे कि हम नाव चलाते हैं, 4 लोग नाव चलाते हैं, पीछे पानी को खिसकाते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो इस तरह की मूवमेंट होती है। दे टेक पार्ट इन लोकोमोशन। अब यहाँ पे मैंने लिखा सेल और फ्लूइड, ये समझो एनसीईआरटी में लिखा है सेल और फ्लूइड का मतलब होता है लोकोमोशन में, कैसे कि सेल की लोकोमोशन कराएंगे, जैसे एक सेल है, ये एक सेल है जैसे पैरामीशियम, तो सीलिया क्या करेंगे, इसको इसकी मूवमेंट कराएंगे, सेल आगे आगे बढ़ाएंगे। दूसरा पॉइंट लिखा मैंने फ्लूइड, फ्लूइड को हटाएंगे, मतलब सीलिया क्या करेंगे, मान लो एक फ्लूइड है यहाँ पे, फ्लूइड को हटाएंगे और आगे बढ़ेंगे, तो फ्लूइड को हटा के भी आगे बढ़ सकते हैं, कुछ सेल की मूवमेंट भी करा सकते हैं, तो दोनों बातें सेम ही है, लोकोमोशन सेल की और फ्लूइड की एक ही बात है। उसके बाद अटैचमेंट में हेल्प करेंगे, चिपकने में हेल्प करेंगे। उसके बाद फीडिंग में, फीडिंग का मतलब जैसे कि यहाँ पे कोई पार्टिकल है, यहाँ पे कोई पार्टिकल है, तो ये क्या करेंगे, इसे अंदर लाने में मदद करते हैं, फीडिंग। तीसरा सेंसेशन, मान लो कोई इसको हार्म करने आ रहा है तो उसको दूर भगा देंगे, सेंसेशन फील हो जाएगा कि ये हमारे लिए हार्मफुल है, ठीक है। उसके बाद मूवमेंट तो फास्टर होती है। फ्लैजिला की अगर मैं बात करूं, फ्लैजिला बीट इंडिपेंडेंटली, इसकी मूवमेंट को अंडुलेटिंग मूवमेंट, अंडुलेटिंग मूवमेंट का मतलब वेवी मूवमेंट, ऐसे 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 वेवी मूवमेंट होती है, ठीक है। फ्लैजिला लोकोमोशन करता है, सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, लोकोमोशन, उसके अलावा ये कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है, सिर्फ इसका क्या काम है, लोकोमोशन। ये लोकोमोशन भी करता है, अटैचमेंट भी करता है, फीडिंग भी करता है, सेंसेशन भी करता है और फास्टर मूवमेंट करता है, ठीक है। इसको लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा चैप्टर बच रहा है, सब खत्म हो जाएगा तुम्हारा चैप्टर सेल वाला, ठीक है। क्वेश्चन करते हो, कब स्टार्ट हुआ था तुम्हारा बैच, 26 को, हाँ तो 26 से लेकर अभी तक हमने कर ही दिया, आज का तारीख 3 है तो जल्दी हो गया है ना, धीरे धीरे। थोड़ा सा स्टार्टिंग वाला पार्ट में पढ़ूंगा एक चैप्टर के खत्म होने के बाद, सेल साइड तभी स्टार्ट करूंगा, तो स्टार्टिंग का पार्ट हमारा जो छूटा हुआ है, जो नए बच्चे हैं उनके लिए, ठीक है। लिख लिया भाई सभी ने, नेक्स्ट लिख लो जल्दी, जब लिख लोगे बता देना, मैं समझा दूंगा लास्ट में, ठीक है। सीलिया और जो फ्लैजिला होते हैं ना, ये दोनों यूकैरियोटिक में मिलेंगे। अगर मैं बात करूं सीलिया की, सीलिया कभी किसी भी बैक्टीरिया में नहीं होता, तो सीलिया प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता। दूसरा पॉइंट, सीलिया फ्लैजिला स्ट्रक्चर में डिसिमिलर होते हैं, इन मतलब सीलिया तो होता है बैक्टीरिया में, इसको तो हटा दो। मैंने फ्लैजिला, फ्लैजिला का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो प्रोकैरियोटिक सेल में थोड़ा डिफर होता है एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल, और फंक्शनली तो सेम ही रहेगा, क्या, लोकोमोशन, ठीक है। अभी हम स्टेट आगे बढ़ेंगे फिर बताएंगे, लिख लिया सभी ने, हाँ। तो सीलिया तो बैक्टीरिया में होता ही नहीं, फ्लैजिला होता है बट स्ट्रक्चर में डिफरेंट होता है, फंक्शन सेम है, ठीक है। स्टेटमेंट ऐसा आ सकता है तो ध्यान रखना, जब लिख लोगे तो बता देना। अब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, नेक्स्ट मेरे साथ थोड़ा सा मेरे साथ भी लिखते चलना, बाकी तो मैं समझाऊंगा ही लिखना है ना, मेरे साथ भी लिखते चलना। नेक्स्ट, सेल मेम्ब्रेन से निकले हुए स्ट्रक्चर होते हैं सीलिया फ्लैजिला, इस तरह से, इस तरह से सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद सेंट्रियोल पढ़ा है तुमने, सेंट्रियोल, ये सेंट्रियोल हमने पढ़ा था ऐसे, लास्ट क्लास में पढ़ा था सेंट्रियोल। सेंट्रियोल ना वैसे तो बीच में होते हैं सेंट्रियोल, जब सेंट्रियोल पेरीफेरी पे आ जाते हैं ना, तो ये बेसल बॉडी बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, बेसल बॉडी। किसकी बेसल बॉडी, सीलिया एंड फ्लैजिला की। तभी तो एनसीईआरटी में बोलते हैं हम किस सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर बेसल बॉडी, मतलब बेसल बॉडी सेंट्रियोल से ही बना हुआ स्ट्रक्चर है। जब ये पेरीफेरी पे आ जाता है, मतलब जब ये यहाँ पे आ जाता है तो बेसल बॉडी बन जाता है। तो सेंट्रियोल और बेसल बॉडी एक ही बात है, समझे कि नहीं। बस ये पार्ट बन जाता है किसका, सीलिया एंड फ्लैजिला का, बेसल पार्ट बन जाता है ऐसे करके। अब इससे बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलते हैं, बहुत सारे ट्यूब्यूल्स ऐसे निकलते हैं। ये एक माइक्रोट्यूब्यूल, 2 माइक्रोट्यूब्यूल, इस तरह से माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट होता है, पैरेलली अरेंज, ऐसे अरेंजमेंट, ठीक है। हम थोड़ा सा लिखते चलना और कुछ नहीं है इसमें, मेरे साथ लिखते चलना, ठीक है भाई। तो इसको हम बोले हैं बेसल बॉडी, बेसल बेसल बॉडी। एक पीएलबी में क्वेश्चन है, बेसल बॉडी का दूसरा नाम मिल जाएगा तो ब्लेफेरोप्लास्ट, ब्लेफेरोप्लास्ट इसका दूसरा नाम है बेसल बॉडी का, पीएलबी में क्वेश्चन ऐसा। इसको आगे वाले पार्ट को जो निकला हुआ पार्ट है, इसको हम बोल देते हैं शाफ्ट, शाफ्ट, ठीक है। इसको हम, ये हमारा क्या है, इसको बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल के अरेंजमेंट को कोर बोलते हैं, कोर या एक्सोनीम या एक्सोनीमा, एक्सोनीमा, ठीक है। अब बेसल बॉडी क्या बनाएगा, बेसल बॉडी ही कहीं ना कहीं शाफ्ट का फॉर्मेशन करता है, शाफ्ट का फॉर्मेशन, ठीक है। और ये क्या करता है, इसका अरेंजमेंट अगर बेसल बॉडी का कल मैंने बताया था तुम्हें, शोज क्या बताया था अरेंजमेंट सीलिया उसका सेंट्रियोल का, बता सेंट्रियोल का अरेंजमेंट क्या बताया था कल मैंने माइक्रोट्यूब्यूल्स में, 9+0। तो बेसल बॉडी किससे बना है, सेंट्रियोल, तो यहाँ पे क्या आएगा 9+0, क्योंकि मैं ये बोल रहा हूँ कि सेंट्रियोल का जो अरेंजमेंट है, सेंट्रियोल का वो क्या है 9+0, लास्ट क्लास में पढ़ाया था। तो बेसल बॉडी इसी से बना है, मतलब इसी ने इसको बनाया, ये बेसल बॉडी है, तो इसका अरेंजमेंट क्या होगा 9+0। अगर सीलिया फ्लैजिला का पूछा जाए इसका शाफ्ट वाले पार्ट का, तो 9+2, समझ में आ गया। तो 9+0 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, 9+, इसको हम पूरा पार्ट में बोलते हैं सीलिया, शाफ्ट वाले सीलिया एंड फ्लैजिला। अब इसके बारे में एक्सोनीमा के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अगर इसकी एक्सोनीमा आगे के पार्ट के हम अरेंजमेंट देखें, शो 9+2 अरेंजमेंट, अभी हम टीएस करेंगे तो देखना अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। अगर कोई कुछ पूछ ले तुमसे सीलिया एंड फ्लैजिला का अरेंजमेंट बताओ तो 9+2 और बेसल बॉडी का पूछ ले तो ये हो। एनसीईआरटी लिखती है कंटेन, एनसीईआरटी की लाइनें कंटेन अ नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स रनिंग पैरेलल, देख लो रनिंग पैरेलल हो रहे हैं, रनिंग पैरेलल
रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस, रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस, ऐसे पैरेलल जा रहे हैं ऐसे, ठीक है। अच्छा 9+2 अरेंजमेंट की अगर मैं बात करूं, 9 तो होते हैं पेरीफेरी पे, 9 बाहर की ओर, 9 जब अभी डायग्राम पढ़ेंगे 9 पेरीफेरल डबलेट की फॉर्म में होते हैं, डबलेट माइक्रो ट्यूब्यूल्स, और 2 होते हैं सेंटर में, 2 सेंट्रल सिंगलेट होते हैं माइक्रो ट्यूब्यूल्स। अगर मैं इनका अरेंजमेंट बनाऊं ना, ऐसा होता है, ये ए है, ये एक पूरा होता है, एक छोटा सा आधा होता है बी, इस तरह से, इसका ऐसे बना देता हूं। ए एनसीईआरटी में भी कुछ इस तरह दे रखा है, एक पूरा दे रखा है, एक हाफ दे रखा है। जब अभी डायग्राम दिखाऊंगा ना एनसीईआरटी से, तो देखना एक पूरा दिखेगा, एक हाफ दिखेगा, बताऊंगा इसके पीछे भी रीजन है। अगर किसी से क्वेश्चन है मेरा, मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, एक माइक्रोट्यूब्यूल कितने प्रोटोफिलामेंट का बना है, कोई बता सकता है? 13। देखो यहाँ पे ये पूरा बना हुआ है, तो कितना 13 क्या प्रोटोफिलामेंट। अभी देखो जिसने पढ़ रखा है वो तो समझ जाएगा प्रोटोफिलामेंट, और ये इसमें ये आधा है, तो इसमें कितने प्रोटोफिलामेंट हो गए? 10 प्रोटोफिलामेंट। आई बात समझ? इसमें कितने होंगे? 13, क्योंकि एनसीईआरटी ने कुछ ऐसे दिखा रखा, गिनोगे ना जूम आउट करके एनसीईआरटी में, तो 13 ही नजर आएंगे प्रोटोफिलामेंट। माइक्रोट्यूब्यूल जो एक बना होता है ना, वो 13 प्रोटोफिलामेंट का बना होता है। बाकी तुम्हें ये ध्यान, ये याद नहीं रखना, ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, इस लेवल का क्वेश्चन नहीं, बस यहीं तक की बात आएगी। 9 और 2, 9 13 प्रोटोफिलामेंट को भी भूल जाओ, अगर कहीं एक्स्ट्रा लेवल का क्वेश्चन है तो वहां पे मिल जाता है। अगर मैं टोटल काउंट करूं नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स 4 में, भाई चलो काउंट कर लेते हैं, अच्छे लेवल आ जाए क्वेश्चन का। नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स बताओ। अब मुझे बताओ, 9 तो डबलेट है, 9 तो डबलेट है, प्लस 2 सिंगलेट है, 2 सिंगलेट है, 9 में कितने होंगे? 9 में कितने हैं? 2, तो यहाँ कितना हो गया? 9 into 2 प्लस 2 into 1, तो कितना हो गया? 18 प्लस 2, तो 20 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। याद करो, मैंने सेंटियों में कितने काउंट कराए थे, याद करो थोड़ा सा, अगर याद है। माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट ट्रिपलेट थे पेरीफेरी पे, तो 9 3 27। अच्छे लेवल का अगर क्वेश्चन फ्रेम हो गया एनसीईआरटी से कॉन्सेप्चुअल, तो वो पूछ सकता है तुम्हारे जैसे न्यूमेरिकल बना के, ठीक है। चलो इससे आगे नहीं, इसको लिखो, फिर हम डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। अभी ये डबलेट क्या होता है, सिंगलेट अभी डायग्राम में आएगा सामने। ये तो एक वैसे थ्योरी लिखा दी, फिर मैं डायग्राम बताता हूँ और फिर अच्छे से क्लियर हो जाएगी चीजें। सीरियम लॉजिक के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, करके देख लेना, एक क्वेश्चन नहीं ऐसा होगा जो नहीं बनेगा। क्वेश्चन का मॉड्यूल बना रहे हो ना, मॉड्यूल क्वेश्चन कर रहे हो, हाँ तो मॉड्यूल डिस्कशन होगा एक साथ, तो करते रहो क्वेश्चन एक साथ, जो भी डाउट होंगे उनको बोले बना लेना, फिर मैं एक साथ पूरा का पूरा मॉड्यूल डिस्कस करूंगा। तुम्हारा मॉड्यूल हो गया, ईएलपी हो गया, सब डिस्कस होगा एक साथ, ठीक है। टाइम भी दूंगा, अभी करते रहो, बोल दूंगा इस डे पे डिस्कशन होगा, मैं पूरा मॉड्यूल डिस्कस करता हूँ क्लास में, बाकी क्लास के बाहर भी आप पूछ सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। जब लिख लोगे तो बता देना भाई, ठीक है। ये एक ए है, एक बी है, ऐसे करके, बी छोटा है, फिर एक बड़ा बनाना है, एक छोटा बनाना है, क्योंकि ए बी से जुड़ेगा, ठीक है। 9 बनाने हैं ऐसे, 9 डबलेट की फॉर्म में, ठीक है। अपने हिसाब से अरेंज कर लो। एक 2 3 4 5 6 7 8, एक 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए ना पूरे, बस इनको जोड़ दो किसी से। ए बी से जुड़ेगा, 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 ए बी से, ऐसे करके जोड़, ठीक है। फिर कुछ बीच में इस तरह से सिंगलेट होते हैं, 2 सिंगलेट, ठीक है। इससे कुछ आम एनसीईआरटी में दिखाती है बहुत सारी, इससे कुछ आम निकलती है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, सबसे निकलती है कहीं ना कहीं, लेकिन मैं 2 भी दिखा रहा हूं, सबसे निकलती है, यहां पे भी दिखा देता हूं, ऐसे कुछ आम निकलती है, ठीक है। अब ये ए वाला इससे जुड़ेगा, ये ऐसे जुड़ेगा, ये इससे ए ही जोड़ना है, तुम्हें एनसीईआरटी ए ही करती है, तो तुम्हें भी ए ही जोड़ना है, बड़े वाला ये इस तरह जुड़ जाते हैं। ये अरेंजमेंट है, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, जैसे मैंने बताया सेल मेम्ब्रेन से निकला हुआ स्ट्रक्चर है, ये सेल मेम्ब्रेन है भाई। उसके बाद 9 है, ये कितने हैं? 9 पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, 9 पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, 9 पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स किस फॉर्म में है? डबलेट की फॉर्म में है, मतलब 2 के रूप में है। 2 है बीच में, तो 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो किस फॉर्म में है? सिंगलेट की फॉर्म में, मतलब सिंगल है, 2 है बट सिंगलेट है। इसे हम बोल देते हैं, ये ब्रिज का काम कर रहा है, इसे हम बोल देते हैं सेंट्रल ब्रिज, जो जुड़े होते हैं 2 माइक्रो, सेंट्रल बीच में है तो सेंट्रल ब्रिज। इसे कॉमन सेंट्रल शीट बोल देते हैं, इसे क्या बोल देते हैं? कॉमन, इसको ये शीट है कॉमन सेंट्रल शीट, कॉमन क्योंकि सबके लिए कॉमन है, कॉमन सेंट्रल शीट, ठीक है। ए बी के बीच के ब्रिज को हम बोलेंगे इंटर डबलेट ब्रिज, जिसे हम ए बी लिंकर बोल देते हैं, ए बी लिंकर,
एबी लिंकर, ये नेक्सिन प्रोटीन की बनी है। किसकी बनी है? नेक्सिन प्रोटीन। कोई नहीं पूछेगा, बस समझाने के लिए बता रहा हूं, नेक्सिन प्रोटीन का। और ये इनको हम बोलते हैं डाइनिन आर्म। क्या बोलते हैं? डाइनिन आर्म। ये डाइनिन प्रोटीन की बनी है। किसकी बनी है? डाइनिन प्रोटीन की बनी है। डाइनिन, एनसीईआरटी में है ये स्ट्रक्चर, बट जिक्र नहीं कर रखा। डाइनिन प्रोटीन जो क्या करता है? सिमिलर टू मायोसिन, सिमिलर टू मायोसिन। मायोसिन पढ़ा है? कहां होता है मायोसिन? बताओ। मसल में जो एटीपीएस, इसमें एटीपीएस एक्टिविटी होती है। क्या होती है? एटीपीएस एक्टिविटी। इसी वजह से सीलिया एंड फ्लैजिला मूवमेंट कर देते हैं। प्रोवाइड एनर्जी, प्रोवाइड एनर्जी, सीलिया एंड फ्लैजिला। चलो खत्म। अब यहां पे समझो, सभी के सभी अपने पेन रख दो, पेन रख के समझना है। देखो भाई, हमने बोला कि सेल मेम्ब्रेन से निकला हुआ स्ट्रक्चर है, तो इसका हमने जब ये ट्रांसफर सेक्शन लिया तो कुछ ऐसा, ये सेल मेम्ब्रेन होगी। उसके बाद इसका अरेंजमेंट मैंने बोला 9 होते हैं। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं सेंट्रियोल में कितने दिखाए थे? मैंने 3 दिखाए थे। समझ में आया? यहां पे कितने दिखा रहा हूं? 9। 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल जो किस फॉर्म में है? 2 की फॉर्म में, डबलेट। उसके बाद 2 बीच में है, लेकिन कैसे है? सिंगलेट, सिंगल है। उसके बाद सेंट्रल शीट, इसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल, 2 माइक्रोट्यूब्यूल को बीच को जोड़ने वाला क्या बोलते हैं? सेंट्रल माइक ब्रिज, सेंट्रल ब्रिज। ऐसे ही 2 को जोड़ने वाला होता है इंटर डबलेट ब्रिज या पेरिफेरल ब्रिज बोल दो, ठीक है? एबी लिंकर जो नेक्सिन प्रोटीन का बना है। उसके बाद इसको हम बोले हैं कॉमन सेंट्रल शीट। देखो कॉमन है ना, ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, ये इससे कॉमन सेंट्रल शीट। उसके बाद ये एनसीईआरटी मेंशन करती है, डायग्राम में दिखाऊंगा अभी तो पढ़ूंगा ना एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी में ऐसा कुछ निकला हुआ स्ट्रक्चर है, वो भी कौन सा वाला? ए वाले से, बड़े वाले माइक्रोट्यूब्यूल से। डाइनिन आर्म बोलते हैं इसे। ये डाइनिन आर्म डाइनिन प्रोटीन का बना है, जैसे कि मायोसिन प्रोटीन जिसकी बनी होती है। और क्या एक्टिविटी है इसकी? एटीपी, जो सीलिया फ्लैजिला मूवमेंट करते हैं ना, एनर्जी से करते हैं, तो प्रोवाइड एनर्जी, सीलिया एंड फ्लैजिला। ठीक है, लिखो, खत्म। सीलिया फ्लैजिला जितने भी हाई, जिस भी हाई लेवल में क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। ठीक है, लिख लो। उसके बाद सभी के सभी अपनी एनसीईआरटी ओपन कर ले नाम। जब हम पूरा पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी पढ़ाएंगे। एंथ्रीडियम क्या होगा? एक एंथ्रीडिया, बहुत सारे एंथ्रीडियम, एक कई बार बताता हूं। तो सीलियम फ्लैजिलम आर हेयर आउटर, हेयर लाइक आउटर ग्रोथ। हेयर लाइक आउटर ग्रोथ मतलब हेयर लाइक आउटर ग्रोथ, ठीक है भाई? ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की आउटर ग्रोथ है। सीलिया आर स्मॉलर, सीलिया कैसे होते हैं? स्मॉलर साइज में। कैसे होते हैं सीलिया? स्मॉलर, व्हिच वर्क लाइक और लाइक, ये मैंने बता दिया, कॉजिंग मूवमेंट ऑफ आइदर सेल और द सराउंडिंग फ्लूइड। सराउंडिंग फ्लूइड को भी हटाते हैं, एनसीईआरटी का पॉइंट ध्यान रखना। फ्लैजिला आर कंपैरेटिवली लॉन्गर। फ्लैजिला कैसे होते हैं? लॉन्गर होते हैं। एंड रिस्पांसिबल फॉर सेल मेम्ब्रेन, और रिस्पांसिबल फॉर सेल मूवमेंट, सॉरी सेल मूवमेंट में हेल्प करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सेल मूवमेंट। The prokaryotic bacteria also possess flagella। ये कह रहे हैं कि prokaryotic cell flagella possess करता है, but these are structurally different। वो structurally different है, लेकिन function क्या होगा? Same। The electron microscopy, इसको study of cilium flagellum show that they are covered with plasma membrane। Their core called axonema। इसके core को हम क्या बोलेंगे भाई? Axonema। बहुत सारे मिला के microtubules को। Causes a number of, axonema क्या है? Causes a number of microtubules running parallel to the long axis, running parallel to the long axis। definition में लिखा है। फिर है axonema usually has 9 doublet। कितने doublet होते हैं axonema में? 9। अगर हम इनका देखें तो कितने होंगे? 9 होते हैं। डबलेट जो पेरिफेरी होता है, रेडियली अरेंज पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, एंड ए पेयर ऑफ सेंट्रल लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल। पेयर होता है सेंट्रल लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल। सच एन अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल इज रिफर्ड टू एज 9+2। इसका अरेंजमेंट यहां पे लिख लेना। इनका अरेंजमेंट कैसा है? 9+2। सीलिया फ्लैजिला का अरेंजमेंट कैसा है? 9+2 लिख लेना वहीं पे कॉपी में। The central tubules are connected by bridge। Central tubules are connected by bridge is also enclosed by central sheath। ये कह रहा है कि जो central tubule है ये bridge से connected है, bridge से, ये bridge। उसके बाद also enclosed by central sheath। ये किससे enclosed है? central sheath से, which is connected to one of the tubules each peripheral doublet by radial spoke। ये कह रहा है कि ये जो connect है, ये one of the मतलब इससे A वाले से connect है, जो जिनको हम बोलते हैं radial spoke। ठीक है भाई, ये क्या है हमारे radial spoke। इसको radial spoke बोल दो, इसको radial spoke एनसीईआरटी में मेंशन डायग्राम में है। Thus there are 9 radial spoke। कितने radial spoke है? गिन लो, 1 2 3, टोटल कितने हैं? 9 9 radial spoke। The peripheral doublet also interconnected by linker। ये आपस में linker, जिन्हें हम बोले हैं AB linker। ठीक है। Both cilium flagellum emerge from, देखो ये लाइन मुझे बतानी था, both cilium flagellum emerge from centriole-like structure called basal body। जो ये centriole-like इससे ही इमर्ज हो रहे हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ऐसे एनसीईआरटी लिखते हैं। ठीक है, तो बस एक बार डायग्राम भी देख लो भाई। डायग्राम दिख रहा है? डायग्राम में प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रही है, और यहाँ पे देखो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल 2 हैं। कितने हैं? 2 की फॉर्म है। फिर इंटर डबलेट ब्रिज है, फिर सेंट्रल शीथ है, ये रेडियल स्पोक है। देखो रेडियल स्पोक बड़े वाले से जुड़ा है। कितने हैं? 9। ये सेंट्रल शीथ है। ठीक है, तो बस इतना ही है। मैंने एनसीईआरटी की लाइन क्लियर करा दिया, एक्स्ट्रा भी हमारा आ गया ये 2 पेज में। उसके बाद लिखो नेक्स्ट हेडिंग, लिखो न्यूक्लियस। न्यूक्लियस लिखो नेक्स्ट हेडिंग।